Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, a warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar and on my Genius Physics Facebook page. When the force is variable, how can we calculate? What are the different types of problems जो हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? उनमें से मैंने, अगर आपको याद होगा, एक प्रॉब्लम मैंने बोला था कि when force is a function of position. So my dear students, when we are talking about the variable force and when force is a function of position, we can calculate the work done by the method of integration. And simply we can integrate the function and we can find out the work done. And in order to make you revise, I will show you one of the important problems which have been asked in JEE Advanced, and you will see how much easy this problem is because the students, जिन students को मैंने classroom में ये चीज बताई है कि when force is a function of position, how to calculate the work done by the method of integration. जब भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम मिलेगा फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे. ये जो क्वेश्चन है, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, इट एक्सर्ट्स अ रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर. क्या लिखा है क्वेश्चन में, उसकी तरफ ध्यान मत दो. ध्यान दो हमारे पास फंक्शन क्या है. हमारे पास फंक्शन है F इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर. सो मैंने आपको क्या बोला है, बार बार बोला है कि जब भी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा तो हम इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालेंगे. क्या कंसेप्ट तगड़ा है? यस. तो ये हमारे पास F इज इक्वल, तो हमारे पास F इज इक्वल ax प्लस bx स्क्वायर जो हमारे पास है, ये फंक्शन है. फोर्स जो है ये फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तो इंटीग्रेट से वर्क डन निकलेगा. तो क्या बोल रहा है, वेयर एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है. द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय एल इज, इसको स्ट्रेच करना है. स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय एल इज, कितना स्ट्रेच करना है? एल. यहां पर इसकी ओर ध्यान रखना है. ये जो हम स्ट्रेच कहां तक करना है, एल लेंथ तक, एल तक इसको स्ट्रेच करना है. तो डेफिनेटली इसका जो अपर लिमिट होगा वो एल होगा, क्योंकि एल तक इसको इंटीग्रेट करना है. लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? जीरो से. तो हमें इसको जीरो से एल इसको हम स्ट्रेच करेंगे. तो इसका जो लिमिट बनेगा वो लिमिट बनेगा जीरो से लेकर एल तक. मेरे ख्याल से ये उतना मुश्किल सवाल नहीं है. और इस तरह का सवाल आपको पता है कहां पर मिला है? जेईई एडवांस में मिला है. ये एडवांस में मिला है. तो आप देखिए जो हमारा कंसेप्ट है वो 2014 का ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो आप ध्यान दीजिए कि मैंने जो आपको कंसेप्ट बोला है कि F इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर. मेरे ख्याल से मेरे बच्चे इसको बहुत इतनी जल्दी करेंगे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी प्रैक्टिस उनकी है. तो क्या करोगे आप? तो आप इंटीग्रेट करोगे ax प्लस bx स्क्वायर को, यू विल गेट द वर्क डन W. बट L लेंथ तक जाना है, तो ये L है, तो इसका नीचे वाला लिमिट जीरो है. और इसमें हमारे पास A और B कांस्टेंट्स हैं. राइट. अब देखिए, अगर आप a को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचा x, तो ये x dx से यहां आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां आपको मिलेगा ax स्क्वायर बाई 2. ये आपको बार बार मैंने बोला है, ये बनेगा ax स्क्वायर बाई 2 और यहां से लिमिट जाएगा जीरो से लेकर l तक, प्लस b बाहर आएगा. चलो बच्चों बोलो इसकी क्या आएगी? इसका क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन x स्क्वायर की x क्यूब बाई 3. वेरी गुड. ये हमारे पास x क्यूब बाई 3 और इसका भी हमारे पास जीरो से लेकर l जाएगा. सही. तो आप बताइए, ये हमारे पास जब x स्क्वायर को l दोगे तो ये बनेगा al स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस b एल क्यूब बाई 3 माइनस 0. तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमारे पास a एल स्क्वायर बाई 2 प्लस b एल
क्यूब बाय 3। अब देखिए ये हमारा वर्क डन मिला। तो इनमें से देखिए कोई आंसर हमें मिल रहा है। AL स्क्वायर वाला आंसर ये 2 नहीं है, नहीं आएगा। AL स्क्वायर 1/2 बाहर नहीं आएगा। ये देखिए AL स्क्वायर बाय 2, AL स्क्वायर बाय 2, BL क्यूब बाय 3। दिस विल बी योर राइट आंसर। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्क डन? जस्ट सी, दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन JEE एडवांस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर द क्लासरूम लेक्चर, मेरे ख्याल से आपको इस वाले सेक्शन में कोई प्रॉब्लम रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ जीनियस क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स कितनी आसान है और हम इसको कितनी आसान बनाएंगे ये मैं आपको अपनी कंसेप्ट लेवल पे बताऊंगा वर्क पावर एनर्जी में। अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन दिखाए हैं जो हमारे पास फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन? लेट्स मूव, लेट अस वन मोर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन, यानी कितने मेथड से हम वर्क डन निकाल सकते हैं और कब कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कब किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, किस तरह का फंक्शन होना चाहिए और किस फंक्शन से हम टारगेट करेंगे कि हमारा आंसर कैसे आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। मैं आपको 3 चीजें, 3 मेथड्स बताऊंगा, 3 सिचुएशंस बताऊंगा जिसमें से आपको वर्क डन कैलकुलेट करना इतना आसान हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि फोर्स जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में होगा, फोर्स पोजीशन हमारे पास, उस रेस्पेक्ट में हम वर्क डन इंटीग्रेशन से निकालते हैं। अगर हमारे पास फोर्स टाइम इक्वेशन इज गिवन, लेट्स हैव अ लुक। व्हेन फोर्स टाइम इक्वेशन इज गिवन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Force time equation is given. Force time equation is given. So what is this force time equation? ये force time equation क्या है? Force time equation क्या है? Force time equation नहीं, my dear, ये होनी चाहिए position time equation. Position time equation. अभी हम इसकी बात करेंगे, पोजीशन टाइम इक्वेशन की। सो व्हाट इज मेंट बाय पोजीशन टाइम इक्वेशन? दैट मींस x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह का सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए। जब इस तरह का हमारे पास सिचुएशन होगा, x is a function of time. So हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा x जो है, सपोज वो ऐसे होगा 2t स्क्वायर। ये मतलब रखता है कि पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या यहां पर वर्क डन उसी इंटीग्रेशन से निकलेगा जैसा हम करते थे? नो, नेवर। सो अब जब फोर्स पोजीशन होगा तब हम वो वाला खेल खेलते थे, लेकिन यहां पर x फंक्शन टाइम के फंक्शन में है। और क्लासरूम लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बोला है कि वर्क एनर्जी मेथड भी एक ऐसा खतरनाक टूल है जिससे हम वर्क निकाल सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, याद रखने वाली बात है। और ये तो है, अब देखिए पोजीशन टाइम इक्वेशन जब होगा तो हम यहां से x की डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर हम x की डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dx बाय dt करेंगे, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम? एंड दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी। सो हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी कैलकुलेट क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने बोला है कि जब हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज बेसिकली आवर वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड वी कैन फाइंड आउट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी यानी W इज इक्वल टू डेल्टा K, जो मैंने आपको क्लासरूम में समझाया था, जिसको हमने प्रूफ किया था। तो कैलकुलेशन, उसके बाद जब हमें वेलोसिटी निकलेगा, उसके बाद कैलकुलेटिंग इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो उसके बाद हम कैलकुलेटिंग initial and final velocity, calculating initial
एंड फाइनल वेलोसिटी, और जब हम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तब उसके बाद में जो हमारी वर्क डन होता है वो होता है डेल्टा के. व्हाट इज डेल्टा के? दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज 1/2m, दैट इज फाइनल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. दैट इज बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वाली चीज हमें मिल गई थी कि जो वर्क होता है वो हमारे पास डेल्टा के 1/2m v स्क्वायर बाई माइनस u स्क्वायर. जस्ट रिमेंबर, ये वाला चीज हम कब करेंगे? शाबाश, जब हमारी पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन है. इस पर हम एप्लीकेशन पार्ट भी बड़ा तगड़ा करेंगे. आपको लग रहा है कि मैंने बार बार बोला है कि जब आपको फिजिक्स पढ़नी है, कंसेप्ट पढ़ो और उसके बाद में उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन पार्ट यूं का यूं आ जाएगा तो आपको नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो और उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपको पता है जीनियस फिजिक्स आपको एप्लीकेशन पार्ट पर बहुत जोर देता है. एप्लीकेशन पार्ट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके बाद में अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में होगा, यानी ये जो मैंने आपको चीज दिखाई है ये क्या है? ये हमारे पास पोजीशन टाइम इक्वेशन जब हमें दी जाएगी, और अगर हमें वेलोसिटी टाइम equation is given. Velocity time equation is given. Velocity time equation is given. Just remember, my dear students, this application part is remarkable. It is very important. It is very interesting. So what is velocity time equation? That means velocity is a function of time. यानी वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? सो जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखिए, इधर देखिए, इधर आते हैं. जो मैंने आपको क्लासरूम लेक्चर्स में समझाया है कि जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तब देखिए, तब हम क्या निकालते हैं भाई? हम वेलोसिटी निकालते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन, जब हमारे पास वेलोसिटी ही गिवन है तो क्या करेंगे? जब वेलोसिटी गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. और जब आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, अब जब वेलोसिटी ही दी गई है, अरे जब वेलोसिटी ही दी गई है तो हम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे. तो जब हम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो अब जब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकल गई तो W कैसे निकालेंगे? W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करके वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन. राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको अलग अलग सिचुएशंस बनाई है, अलग अलग सिनारियोज दिए हैं. तो इन सिनारियोज पे यानी अलग अलग सिचुएशंस में हम वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप इसको नोट करिए. चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आबिद साहब फॉर दिस कप ऑफ टी, थैंक यू वेरी मच. तो ये जो हम कर रहे हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन में, देखिए x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो यहां हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी दी गई, हम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और उसके बाद में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. यू विल फाइंड आउट द वर्क डन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक. इफ sometimes velocity position equation is given, देखिए velocity position equation is given, ये ध्यान से देखिए. अगर हमारे पास कभी कभार, शायद ये आ रहा है यहां तक, velocity position equation is given, तो कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां पर कैमरा लाया जाए. velocity position equation is given, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन इज गिवन. तो अगर हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन है तब हम क्या करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन. वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, दैट मींस वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी वेलोसिटी
टर्म्स x की रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसके केस में क्या करेंगे, अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है, अब चूंकि ये इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है, तो इसमें हम ये जो है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, तब हम क्या करेंगे, हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। जब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई, तब हम फिर से वही W इज इक्वल टू डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करके वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन। अब देखिए ये कैसे मैंने एक ही जगह पर जमा किया है, हाउ द स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगी। देखो, अगर स्टूडेंट इस पर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल कर पाते हैं तो उनका हाथ इतना सेट हो जाएगा, तो उनका जो हाथ है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी कड़क, इतनी तगड़ी हो जाएगी कि उनको दिमाग में एज इट इज सेट बैठेगा कि कब कौन सी फंक्शन होगी। तब सर ने हमें वर्क डन कैलकुलेट के लिए क्या मेथड बताए हैं। नंबर 1, व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इंटीग्रेशन, when position is a function of time, so when position is a function of time, so from x we can calculate v. How we can calculate v? We can differentiate x with respect to time, we can find out v. When we find out v, we can find out initial and final velocity, and when we find out initial and final by work energy theorem, w is equal to w k delta k 1/2m v square minus u square, right? 1/2m v square minus u square। हाँ बोलो सर। हाँ बताइए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, हाँ ये कर लो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लो। और साथ में जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं क्लासरूम में, उनको करके जाएंगे आप, ठीक है, वो कर लो, ठीक है। तिमाही क्वेश्चन कर, हाउ टू कैलकुलेट ये जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, तो इसमें से हम इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, यही क्वेश्चन करो। और इसमें साथ साथ में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ करके जाओ, उस पर जो एप्लीकेशंस हैं उनको करके जाओ, जो न्यूमेरिकल्स मैंने बनाए हैं, राइट। और सेकंड लॉ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ भी आप करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जब हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन टाइम दिया जाएगा, यानी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपली वी कैन कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, वी विल गेट द वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू f ऑफ x, उसमें भी हम वेलोसिटी दी गई है, तो वी कैन कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। अब इन तीनों पर मैं आपको पहले इस पर न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, आप देखिए कितना आसान बनेगा ये। पहले मैं इस पर न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, जब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए।